Welcome back to my channel Talk with Chalk. Today we are going to discuss top 10 selected questions on arithmetic for various competitive exams like CGL, CHSL, Railways, NTPC and Group D. These are also important questions for Revenue Inspector exam, Assistant Revenue Inspector exam, Forest Guard exam, Excise Constable exam, and also important for Statistical Surveyor exams. So don't skip in the middle of the video, watch till the end. ये जो वीडियो आज होने वाला ये अरिथमेटिक का टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं जो कि रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी में आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन की सीजीएल सीएचएसएल में आते हैं और बाकी स्टेट लेवल एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे जूनियर क्लर्क का एग्जाम हो, स्टैटिस्टिकल सर्वेयर का एग्जाम हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, ये सब में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सो लेट्स बी स्किल्ड अप एंड पावर द प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। एट प्रेजेंट अनिल्स एज इज 1.5 टाइम्स द एज ऑफ पूर्वी। मतलब कौन बड़ा है ये पहले देखना है। अनिल बड़ा है और पूर्वी छोटी है, ठीक है। अनिल एज 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना, तो पूर्वी का x पकड़ते हैं, x यस, तो ये हो गया 1.5x, ठीक है। और द रेशियो ऑफ द 8 years हेंस मतलब 8 साल के बाद, 8 साल के बाद ये कितना होगा, +8 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये भी 8 साल बड़ी हो जाएगी, ये भी 8 साल बड़ी हो जाएगी। तो ये हुआ 8 साल के बाद, 8 years लेटर, 8 years लेटर मतलब हेंस। तो दिया गया है रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड पूर्वी विल बी दिस वन। तो इनका रेशियो कितना होगा, 25:18 मतलब 1.5x + 8 डिवाइडेड बाई x + 8 इज इक्वल टू 25/18। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको x का वैल्यू निकालना है। तो ये करते हैं 27x + 144 इज इक्वल टू 25x + 200। तो x को हम इधर ले आते हैं तो ये बनेगा कितना, 2x इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू 28, ठीक है। हमने किसका एज को x पकड़े थे, पूर्वी का एज। पूर्वी का एज फिर कितना होगा, व्हाट इज द पूर्वीज प्रेजेंट एज, वही निकालना है। तो ये निकल गया, हमने x पकड़े थे और इसका 1.5x पकड़े थे। तो पूर्वी का एज मांग रहा है, प्रेजेंट एज मतलब 28। तो ये होगा आंसर। ए 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ। मीन्स अगर ट्रेन का, ये ट्रेन है, इसका लेंथ अगर 280 मीटर है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ इससे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। थ्राइस इट्स लेंथ मतलब 3 गुना है। तो इसका लेंथ फिर कितना होगा, ये प्लेटफॉर्म है तो 3 गुना हो जाएगा, 280 × 3 दिस इक्वल टू कितना होगा, इतना मीटर, ये इतना मीटर, ये 840 मीटर, ये हमने निकाल दिए। देन इन 6 मिनट 40 सेकेंड। तो टाइम कितना लिया, फिर टाइम कितना हुआ, 6 मिनट मतलब 360 सेकेंड और 400 सेकेंड। सेकेंड में हमने ले लिया क्योंकि ये मिनट में था और ये सेकेंड में था, तो हम पूरे 400 सेकेंड ले लिया। फिर क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है मतलब इसमें डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा दे दूंगा आपको। डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, फिर 280 + 840 मतलब क्या हुआ
1120, ये हुआ डिस्टेंस, ये मीटर में है और ये सेकंड में है 400 सेकेंड। इसको हमने यहाँ पे लिखते हैं 2.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं होगा तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये है आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है 3 पाइप्स ABC आर कनेक्टेड टू ए टैंक। ये एक टैंक है और 3 पाइप यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, 3 पाइप A B टुगेदर कैन फिल इट इन 12 आवर्स। A और B का अगर मिल जाते हैं तो कितना काम करते हैं? A B's वर्क इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/12। ये वर्क हुआ, इतना वर्क। इसी तरह से B प्लस C's वर्क इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना? 1/8। और A प्लस C's 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/6। ये वर्क में निकल गया। तो फिर यहाँ पे कितना होगा? ये तीनों को हम मिला देंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, मतलब ये दो, देखिए ये एक है, ये एक है, 2A 2B यहाँ 2C, तो 2C 2B 2A मिल के कितना काम करेंगे? वर्क को मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या कितना होगा? 24 होगा एलसीएम। 2 3 5 प्लस 4 9/24। इतना वर्क हुआ 1 आवर में, 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं वो लोग। तो खाली A खाली B खाली C कितना काम करेंगे? 2A 2B 2C अगर इतना काम करते हैं तो एक A एक B और एक C मिलके कितना काम करेंगे? इसका आधा हो जाएगा, मतलब 9:9/48 इतना काम होगा इन 1 आवर। ABC मिलके 1 घंटे में इतना काम करेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है देखिए। जैसे AB कितना काम करते हैं? 1/12 और ABC मिलके कितना काम करते हैं? 9/48। तो खाली C कितना करेगा? ये दो इक्वेशन को हम लेने से खाली C का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 9/48 माइनस 1/12 दिस इक्वल टू 48 होगा एलसीएम और 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5/48। ठीक है, 5/48। तो ये क्या हुआ? वर्क हुआ। अगर वर्क को हम टाइम में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसको? तो ये 48/5 आवर हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा, तभी वर्क टाइम में कन्वर्ट होता है। तो ये C का निकल गया। ठीक है, अभी B का निकालेंगे। B का कैसे निकालेंगे देखिए। ABC मिलके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए ABC मिलके इतना काम 9/48 और खाली AC मिलके 1/6 वर्क। ठीक है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो B का निकलेगा। B इज इक्वल टू कितना? 9/48 माइनस 1/6 दिस इक्वल टू 48 एलसीएम और 9 माइनस 8 1/48। ये हुआ वर्क। तो टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा, तो ये होगा 48 आवर्स। ठीक है, B का 48 आवर्स होगा। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो A का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ये इक्वेशन लेना होगा और ये इक्वेशन लेना होगा। इससे माइनस करने से इसको अगर घटाएंगे तो A का निकलेगा। तो 9/48 माइनस 1/8, 48 हुआ एलसीएम और यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, 3/48 मतलब 1/16 वर्क हुआ। वर्क को अगर हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 16 ऊपर आ जाएगा। तो ये हुआ
तो बी होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। तो इसमें दिया गया है 4 bells ring at the interval of 6 hours, 6 seconds, 8 seconds, 12 seconds and 18 seconds respectively। रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा गया है, फिर भी हमको समझना होगा। एक बेल 6 सेकंड में बजेगा, दूसरा 8 सेकंड में बजेगा, तीसरा 12 सेकंड में बजेगा, चौथा 18 सेकंड में बजेगा। तो ये 6 सेकंड के बाद सपोज ये बजा है 12 o'clock में, तो ये फर्स्ट बेल कितने में बजेगा? 12.6 में, ठीक है, 6 सेकंड में, फिर 12 में, फिर 18 में, फिर 6 सेकंड के बाद 24 में बजेगा, फिर 12:30 में बजेगा। इस तरह से बजता जाएगा। और ये कैसे? ये भी फिर फर्स्ट बेल अगर 12 o'clock में बजा है तो ये कितने में बजेगा? 8, 16, 8 का मल्टीपल जितने होंगे उसी में बजता जाएगा, ठीक है। 12, 24, 12, 32 इस तरह से बजेगा, ठीक है। ये फिर ये भी इसी तरह से 12 में बजेगा, 12, 24 में बजेगा, 12, 36 में बजेगा, इस तरह से बजता जाएगा। ये इसी तरह से 12, 18 में बजेगा पहले, 18 सेकंड के बाद, फिर 12, 36, फिर 12, 54, ठीक है, 18 सेकंड के बाद बजता जाएगा। तो अभी हमको क्या देखना है? इनमें से इस कौन सा नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, वही होगा हमारा आंसर। जैसे सपोज 12:24 सपोज ये है, लेकिन 12:24 यहाँ पे भी है, तो ये भी बजा है, यहाँ पे भी है 12:24, यहाँ पे भी बजा है, लेकिन यहाँ पे नहीं बजा, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं इसमें से और कौन होगा। इसी तरह से हमको ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। ये हो सकता था लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, 18 के बाद डायरेक्ट 36 है। तो इसीलिए हमको इस तरह से नहीं करना है, हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम करके इसको निकालना पड़ता है। एलसीएम ऑफ 6, 8, 12, 18। इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए। तो सबसे बड़ा जो है इसी को समझ लीजिए, इसी को समझ लीजिए, यही है एलसीएम। और फिर ट्राई करना है कि अगर ये एलसीएम है तो इसमें भी ये डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, लेकिन 18 इसमें डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये दोनों में नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर इसका डबल करते हैं, मतलब 36। फिर देखते हैं ये 6 में डिविजिबल है, 8 में डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। फिर 18 इंटू 2 हमने करके देखा कि ये नहीं हुआ, फिर 3 करते हैं इंटू 3, मतलब 54। 18 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर देखते हैं 6 में डिविजिबल है, 8 में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 72। तो अभी देखते हैं ये 6 में डिविजिबल है, 8 में डिविजिबल है, 12 में डिविजिबल है, 18 में भी डिविजिबल है, तो ये होगा आंसर। तो ये 72 सेकंड के बाद फिर से बजने लगेगा। A fraction becomes 4/5 if 1 is added to both the numerator and denominator। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या, ये देखते हैं। 4/5 में ऊपर में जो है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जो है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया? ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। तो ये 4/5 हो जाता है। कब होता है? जब हम एक फ्रैक्शन में, ये एक फ्रैक्शन है, इसमें एक प्लस करते हैं तो ये इतना हो जाता है। और जब इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिकम्स हाफ। अगर उसी नंबर को
नंबर से 5 माइनस करते हैं तो ये कितना बन जाता है, हाफ हो जाता है। तो वो नंबर क्या है, मतलब ये फ्रैक्शन कौन सा है इसमें से। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है नंबर के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर, एज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको आंसर की ओर से जाना है। जैसे देखिए मैं जा रहा हूँ, अभी समझ लीजिए मैं बी को लेता हूँ, 8/9 क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक प्लस करते हैं तो ये होता है, ये भी एक मिलाएंगे तो ये 9/10 हुआ, ठीक है। लेकिन 4/5 नहीं हुआ, 4/5 होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया, तो ये आंसर कभी भी नहीं होगा। तो फिर ए को ट्राई करते हैं, 7/9, इसमें भी एक मिलाते हैं, इसमें भी एक मिलाते हैं, ये बन गया 8, ये बन गया 10, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं सिंप्लीफाई तो 2 में भाग देंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये बन जाता है 2/2। तो ये हो गया, ठीक है। बहुत देखा आपने कैसे क्विक इसका आंसर हमने ढूंढ निकाला। फिर दूसरा कंडीशन टेस्ट करते हैं। दूसरा कंडीशन जो है इसको देखते हैं, दूसरा कंडीशन जो है इसको भी देखते हैं। 7/9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, इसमें भी करना होगा। तो ये 1/2 हो गया, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन। तो 7 से 5 जाएगा तो कितना बनेगा, 2, ये 4 इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं तो फ्रैक्शन मतलब x/y हमको पकड़ना ही पड़ेगा। इसमें से एक, इसमें अगर एक जोड़ेंगे, इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा 4/5, ये हुआ इक्वेशन 1। फिर दूसरा लाइन में हम देखेंगे, इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब x/y में यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी 5 घटाएंगे, तो ये हाफ बनेगा, ये होगा इक्वेशन 2। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि x कितना हुआ, y कितना हुआ, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व करके बना सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 में, इन स्ट्रीम रनिंग एट 3 km/h मोटर बोट वॉज एजुकेटेड। तो ये बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सपोज एक रिवर है और ये नदी की बहाव है, इसी ओर पानी बहती रहती है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रीम का भी एक स्पीड होता है और बोट का स्पीड भी होता है। तो जब ये एक बोट सपोज ये एक बोट है, इधर जा रहा है, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि बोट स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड, स्ट्रीम मतलब पानी की बहाव, इसका भी एक स्पीड होता है, ठीक है। तो बोट्स का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड जब मिल जाते हैं तब निकलता है क्या, डाउन स्ट्रीम का स्पीड। डाउन स्पीड मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक बोट इधर जा रहा है, ठीक है, पानी इधर बह रही है और बोट इधर जा रहा है, तो इसका स्पीड कम होगा क्योंकि पानी इसको जाने नहीं देगा। तो इसीलिए बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम स्पीड करने से हाफ स्पीड निकलता है। हाफ स्पीड मतलब अपवर्ड जाएगा, ठीक है, हाफ स्पीड डाउन स्पीड। इसमें 2 फॉर्मूला है, ठीक है। इससे पहले और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड निकलता है इसी फॉर्मूले से और टाइम निकलता है इसी फॉर्मूले से। और 2 चीजें आपको बता देना चाहता हूं मैं, ठीक है। बोट स्पीड कैसे निकालते हैं,
बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब एक तालाब में पानी है, इसमें अगर एक बोट चलेगा तो इसका स्पीड वही होगा जो बोट का स्पीड होगा। पानी इसको कुछ पानी का स्पीड इसमें है ही नहीं, लेकिन नदी में जब बहता रहता है तो ये स्ट्रीम की स्पीड भी इससे मिल जाता है या फिर घटाया जाता है। ठीक है, तो बोट स्पीड इन स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं? अप स्पीड प्लस डाउन स्पीड बाय 2। ये करने से आपको क्या निकलेगा? ये करने से क्या निकलेगा? बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, अप स्पीड प्लस डाउन स्पीड बाय 2। इसी तरह से स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं? स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर ए मोटर बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन। मतलब ये अगर एक नदी है तो इसका लेंथ दिया गया है, इसमें डिस्टेंस 8 किलोमीटर इस तरफ से गया और इस तरफ से वो फिर ऊपर की ओर गया। 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया तो डिस्टेंस निकल गया है, डिस्टेंस दिया गया है, तो इसमें डिस्टेंस दिया गया है। अभी क्वेश्चन है तो टाइम कितना लिया? फिर टाइम अप टाइम प्लस डाउन टाइम इज इक्वल टू 120 मिनट। मतलब आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 120/60 आवर, दिस इक्वल टू 2 आवर। तो टाइम कितना लिया? फिर 2 घंटा। ठीक है, टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप डिस्टेंस बाय आप स्पीड प्लस डाउन टाइम कितना होगा? डाउन डिस्टेंस बाय डाउन स्पीड इज इक्वल टू 2 आवर, यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन 8 किलोमीटर, तो 8 बाय प्लस इसे यहाँ भी 8 बाय, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? अप स्पीड डाउन स्पीड। तो इसमें हम पकड़ते हैं बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर जा रहा है बोट। तो अप स्पीड कितना होगा? मैंने अभी बताया था आपको, ये होगा x - 3 किलोमीटर पर आवर, ये होगा डाउन स्ट्रीम का x + 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डाउन का मतलब इधर जा रहा है और ये अप, तो ये हमने x किलोमीटर पकड़ा तो डाउन स्पीड अप स्पीड हमने ये देख लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अप स्पीड x - 3 लिखेंगे, यहाँ पे x + 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे अभी। 8x + 24 प्लस 8x - 24 इज इक्वल टू, ये 4 है, बाई x² - 9 इज इक्वल टू 2। ये 24 और 24 कैंसिल हो गया, ये हुआ 16x। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा हमको करने के लिए। तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ 16x बाई x² - 9 इज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x² - 18 इक्वल टू 16x। तो ये हुआ 2x² - 16x - 18 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x² - 8x - 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसको यहाँ पे लिखते हैं x² - 9x
माइनस प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 9, और यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 9 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9 निकल रहा है, यहाँ से, तो ये यहाँ से निकला। तो x इज इक्वल टू 9 हुआ। x हमने किसको पकड़ा था? बोट का स्पीड स्टिल वाटर में। तो अभी हमको यही पूछा गया है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो ये हुआ 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 24, LCM इज दिस इज द LCM, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कितना। तो एक यह बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट के साथ इक्वल है, समान है। LCM दिया गया है 148, HCF दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है, HCF दिया गया है 24। इसका प्रोडक्ट कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करने से जो होगा, ये दो नंबर की प्रोडक्ट है। तो हमको क्या मांग रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना, वही है 148 इंटू 24। हम देखेंगे, ये है, तो ये होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ए मोजाइक स्क्वायर टाइल हैज एन एरिया ऑफ दिस मच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन बी फ्लोर्ड यूजिंग दिस टाइल्स विदाउट एनी वेस्टेज और ब्रेकेज। स्क्वायर टाइल मतलब लेंथ जितना है, ब्रेड्थ उतना है, ठीक है। इसका एरिया 3.24 स्क्वायर फुट है, मतलब ये 1.8 फीट, ये भी 1.8 फीट, ठीक है। इसका लेंथ भी जितना, ब्रेड्थ भी उतना ही है। कैसे निकाला हमने? 3.24 का स्क्वायर रूट निकालने से लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया हमको। ये स्क्वायर टाइल है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन बी फ्लोर्ड यूजिंग दिस टाइल्स विदाउट एनी वेस्टेज और ब्रेकेज। इसको तोड़ ना तोड़ते हुए रूम का फ्लोर कितना होना चाहिए, इसको बिठा सकते हैं। मतलब जो भी है, लेंथ जितना भी होगा, ब्रेड्थ जितना भी होगा, ठीक है, ये सब यहाँ पे 1.8, यहाँ पे भी 1.8 वाला टाइल बिठाना है। तो मतलब ये हुआ कि लेंथ जितना होगा वो भी 1.8 से डिविजिबल होना चाहिए, ब्रेड्थ जितना भी हो वो भी 1.8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसी ऑप्शन से हमको देखना है कौन कौन सा मेजरमेंट यूनिट ये 1.8 से डिविजिबल होगा। तो हमको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 1.8, तो ये हो गया इतना 100। तो 100 टाइल्स यहाँ पे बिठाएंगे, 100, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 180 फीट है, तो यहाँ भी 100 बिठाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये पूरा का पूरा विदाउट ब्रेक करके, विदाउट वेस्टेज वी कैन फ्लोर दिस, वी कैन मेक दिस पेमेंट। तो ये होगा आंसर। What is the greatest number that will divide this one and leaves remainder 2, 3, 4 respectively? तो इसका मतलब ये होगा कि 38 को डिवाइड कौन करेगा, जो कि रिमाइंडर जिसमें 2 रहेगा, ठीक है। और 45 को भी डिवाइड करने से इसमें रिमाइंडर 3 रहेगा। तो ये 52 को भी डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो पहले रिमाइंडर यहाँ रहेगा
अगर रिमाइंडर नहीं रहेगा तो ये कितना होना चाहिए 36, 2 को माइनस कर देते हैं, इसमें भी 42, इसमें कितना 48। तो ये ओरिजिनल नंबर ये होना चाहिए 36, 42, 48। तो कौन सा नंबर ऐसा है जो कि इसको भी डिवाइड कर पाएगा, इसको भी डिवाइड कर पाएगा, इसको भी डिवाइड कर पाएगा। तो ऐसा नंबर को ढूंढने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस HCF निकालना है, मतलब इनका HCF निकालना है 36, 42 और 48। इसको निकालते हैं तो निकलता है कौन है 6 से ये भी डिविजिबल है, 6 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो 6 है आंसर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमको निकालना है। 10 नंबर में ये दिया गया है, द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज वाज रिकॉर्डेड एज 64 किलो। तो 21 बॉयज हैं जिनका एज है, वेट है 64 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर वाज एडेड, अगर टीचर का एज ऐड किया जाता है, मतलब 21 प्लस 1 22 हो गए, एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg। एवरेज कितना बनेगा, ये 64 था, अभी 65 बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वाज द टीचर एज, अभी देखते हैं। तो देखिए, तो 22 आदमी बने 65 किलो करके, तो कितना हुआ फिर ये हम निकालेंगे। और फिर 21 बॉयज का कितना वेट था, टोटल वेट, ये भी देखेंगे और ये दोनों को घटाएंगे तो निकल जाएगा टीचर की एज। ये हमको करना है। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ, तो ये दोनों को अगर हम घटाएंगे तो ये कितना निकलेगा, ये बड़ा है, इससे ये घटेगा 86 ईयर्स, 86 kg। तो ये हुआ टीचर्स का एज। इस तरह से इसको करते हैं। अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट में कैसे किया जाता है। देखिए, एवरेज वेट कितना करके बढ़ेगा, 1 किलो। ठीक है, 1 kg कितनों की बढ़ेगा, 21 बॉयज और ये टीचर्स, तो इसीलिए 22 किलो बढ़ेगा। 22 आदमियों की 1 किलो करके 22 kg बढ़ेगा। तो था कितना 64, इसको यहाँ पे मिला देंगे और 22 किलो प्लस होगा, बढ़ेगा मतलब प्लस होगा, तो ये कितना हो गया था 86 किलो। ये हुआ शॉर्टकट। ठीक है, इस तरह से इसको किया जाता है। ये था आज के वीडियो। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। So this was all that I have for today's video. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you.